चलिए, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्विकली रिवाइज करते हैं कि डिसोल्यूशन फर्म, थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, परमानेंट क्लोजर ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप रिलेशन एंड बिजनेस दोनों ही क्या हो जाते हैं, इसके साथ खत्म हो जाते हैं। असेट्स को बेच दी जाती है, ठीक है, लाइबिलिटी को पे कर दिया जाता है एंड पार्टनर के अकाउंट्स को सेटल कर दिया जाता है। अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस क्या होता है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। धंधा ही बंद हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रहेंगे ही नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, सॉरी, बिजनेस जो होगा वो कंटिन्यू होगा। यहाँ पे आपके फर्म का पूरा बिजनेस ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एंड हो जाती है, मतलब कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो वहां पे उसकी पार्टनरशिप एंड हो गई, ठीक है, और फर्म के अंदर भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक या दो लोग गए, यहाँ पे पूरी की पूरा फर्म क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। न्यू फर्म में फर्म पार्टनर के जाने के बाद वापस नई फर्म बनाई जा सकती है, और डिसोल्यूशन के बाद नई फर्म नहीं बनाई जाती। अकाउंट यूज, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं एडमिशन एंड रिटायरमेंट में, और यहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। मोड्स क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, कैसे फर्म डिसॉल्व होती है, तो एक होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि दो लोग या पार्टनर जितने भी है मिल बैठ के नक्की करेंगे कि अब हमें धंधा करना नहीं है। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन बाय डिफॉल्ट, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल ऐसा बोला था कि 3 साल तक हम बिजनेस करेंगे, ऐसा टाइम लिमिट मेंशन किया था, तो आफ्टर 3 इयर्स बाय डिफॉल्ट कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी, ठीक है, कोई कंटिंजेंसी होने की वजह से डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, पार्टनर्स ने नोटिस दिया कि भाई हमें काम साथ में नहीं करना है। एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कुछ ऐसा किया कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि धंधा बंद कर दो, ठीक है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन अफेक्ट्स लीगैलिटी नॉट दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपने कैसे फॉर्म को बंद किया उससे अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैसे भी बंद करो अकाउंटिंग सेम ही रहने वाला है। अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं बेसिकली डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हम सारी एसेट एंड लाइबिलिटी एक जगह पे लेके जाए और उनको बेच देवे, लाइबिलिटी को पे कर दे, और फर्म के बंद होने पे जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सके। ये इसका मेन मोटिव होता है। ट्रांसफर करने का रूल क्या है, सारी एसेट आप ट्रांसफर करोगे कहां पे, रियलाइजेशन में, एक्सेप्ट कैश। क्यों कैश को ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि कैश का हम एक सेपरेट लेजर बनाते हैं, क्योंकि फाइनल हिसाब किताब जो रोकड़े में होगा वो उसमें से होने वाला है। सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, रियलाइजेशन में। वर्ड ध्यान रखना, आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है जिनको हमें पे करना है, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन्स वगैरह हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे रिजर्व्स लिखा हुआ है तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं हुई, ये आपका फंड है जो बांट देना पड़ेगा पार्टनर्स में। सो जो लाइबिलिटी जिनको हमको पेमेंट करना है वो सारी की सारी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल एंड लोन ये ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। लोन का मतलब यहाँ पे कौन से लोन की बात चल रही है, तो याद रखना पार्टनर्स के लोन की बात चल रही है। क्यों रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स के लोन का हम एक सेपरेट लेजर ओपन करते हैं और उसमें उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी कैपिटल का मतलब आ जाता है पार्टनर्स की कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये सारे हम ट्रांसफर नहीं करते, इनको हम ले जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। रियलाइजेशन में उसकी कोई जगह नहीं है। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब आप असेट को ट्रांसफर करते हो तो आपका असेट का अकाउंट क्लोज हो जाता है, और वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में कौन सी साइड लिखना है हमको, डेबिट साइड, एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन टू असेट, क्योंकि जब आप लेजर बनाते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो टू असेट। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, ऊपर रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन टू असेट अकाउंट। फिर हम क्या करते हैं, हमारी असेट्स को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, सेल करेंगे तो रोकड़ा मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा तो रियलाइजेशन में कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड लिखना है। एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर आपकी असेट लेके जाता है, तो जैसे हमने ऊपर कैश का नाम यूज किया, वहां पे कैश की जगह पे किसका नाम लिख लेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिख लेंगे। असेट रियलाइज बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ठीक है, कोई असेट जो है वो पार्टनर रियलाइज करता है पार्टनर फर्म के बिहाफ पे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज फर्म्स रियलाइजेशन, उसको माना तो रियलाइजेशन ही जाएगा। एंड पार्टनर क्रेडिटेड इफ पेड पर्सनली, ठीक है, पार्टनर का अकाउंट इन दैट सिनेरियो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर के पास रियलाइजेशन हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, सच ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं होता डायरेक्टली।
लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो सारी लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर करेंगे और लाइबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लाइबिलिटी हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। फिर हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, मतलब पैसा गया, रियलाइजेशन टू कैश। और अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके चला जाता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में नॉर्मली जब हम कैश पे करते हैं तो यहाँ पे डेबिट में लिखते हैं कैश। अब आपको कैश नहीं लिखना है, आपको किसका नाम लिख लेना है, पार्टनर्स कैपिटल का। और पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड लिखोगे आप, उसको क्रेडिट साइड। चलो, कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे कर देता है डायरेक्टली तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आता है रियलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन का खर्चा। इसके अंदर मैंने आपको एक सिंपल समरी बताई थी कि कौन बेयर करता है और कौन पे करता है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग इफेक्ट आती है। अगर फर्म बेयर करे तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर बेयर करेगा तो कौन सा अकाउंट यूज होगा, पार्टनर्स कैपिटल। अगर फर्म पे करती है तो कौन सा अकाउंट यूज होगा, कैश अकाउंट। और अगर पार्टनर पे करता है तो कौन सा अकाउंट यूज होगा, पार्टनर्स कैपिटल। जैसे बोलूं कि फर्म ने रियलाइजेशन का खर्चा किया तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश। और मिस्टर एक्स ने खर्चा किया तो एंट्री होती है मिस्टर एक्स टू मिस्टर एक्स। मतलब ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पार्टनर है जो बेयर कर रहा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और पे कर रहा है दूसरा पार्टनर, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है कि बेयर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। चलो, ये मैंने आपको उसमें सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया है, टेबल से आप नहीं देखोगे तो चलेगा। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा रियलाइजेशन में, हम उसको कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर्स में। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर लॉस हो तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसमें क्या क्या होता है उसका मैंने एक समराइज वे लिखा है यहाँ पे। डेबिट साइड में पार्टनर कोई एसेट लेकर गया तो वो लिखेंगे हम, रियलाइजेशन का लॉस लिखेंगे, और उसको जो रोकड़ा पे किया वो लिखेंगे। बेसिकली आपको तो ट्रीटमेंट याद करना है। जैसे रियलाइजेशन में आपने क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। और रियलाइजेशन में डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर के अकाउंट में कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखा है ये क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस आएगा, वो जो लाइबिलिटी लेके गया वो आएगा, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट आएगा। और फाइनली उसका अकाउंट क्लोज करके हम उसको किस में सेटल कर देंगे, कैश अकाउंट में। ठीक है, और कैश से सेटल करने के बाद आपका जो कैश अकाउंट होगा जो आपने बनाया है जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है, उसका क्लोजिंग नहीं आएगा और अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, टैली। क्लोजिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि धंधा ही बंद हो गया, तो कैश अकाउंट तो बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा कैश अकाउंट खाली हो जाएगा। पार्टनर का लोन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, आउटसाइड लाइबिलिटी। और उसको कैपिटल के पेमेंट से पहले हम पे करेंगे, लेकिन उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो क्या करना है, पार्टनर का लोन अकाउंट खोल देना है, यहाँ पे पार्टनर का बैलेंस आ जाएगा। आप उसको रोकड़े में पे कर रहे हो तो टू बैंक, और ये अकाउंट क्या हो जाता है आपका, क्लोज हो जाता है। आप इसको रियलाइजेशन में नहीं लिखोगे, खाली रोकड़े में पे किया तो लोन टू कैश। सेटल्ड बाय असेट, कोई असेट दे दिया आपने कि भाई 10 लाख का लोन था, 10 लाख की मशीन दे देते, तो लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, क्योंकि असेट कहां पड़ी है आपके, रियलाइजेशन के अकाउंट में। और पार्टली सेटल्ड, थोड़ा बहुत ही अमाउंट दिया आपने सेटलमेंट में, तो जो भी आपने अमाउंट दिया है वो कैश में पे हो जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट बहुत सिंपल है। डेबिट साइड में जो भी पैसा है असेट बेचने से या नई कैपिटल लाने से, और क्रेडिट साइड में जितने भी पेमेंट है, वेदर इट इज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी या फिर पार्टनर का हुआ, किसी का भी हुआ, और कैश अकाउंट लास्ट में जाके क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। चलो, हम इसमें ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, असेट को बेचने की एंट्री करते हैं, लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री करते हैं, कैपिटल को सॉल्व करते हैं, मतलब कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोन का पेमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। बस आपको पैटर्न याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, असेट कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी भी कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन से क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किसको दोगे आप, कैपिटल को, और कैपिटल जिनकी होगी उनको क्या मिलेगा, चिल्ले कैश। तो ये ऑर्डर है, असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, रियलाइजेशन से पी एंड एल, पी एंड एल से हमें मिलेगा कैपिटल, कैपिटल को हम क्या कर देंगे, कैश में पे कर देंगे। चलो, यहां पे अब मैंने एडजस्टमेंट की लिस्ट दी हुई कि किसकी क्या इफेक्ट आएगी, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट वाली। तो जितने मेन मेन एडजस्टमेंट है वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। 25 एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे डाले हैं। इसके बाहर का तो कुछ ही नहीं होगा, जितना आपने बुक के अंदर दिया हुआ है सब कुछ इसके अंदर कवर हो चुका है। बस आपको खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अकाउंट होता है इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट। पहले असेट ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड।
लाइबिलिटी कौन सी वाली होनी चाहिए, वो हमेशा ध्यान रखना है हमें, आउटसाइडर वाली। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें बची वो कहाँ ट्रांसफर होगी, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और कैश वाली चीज कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, कैश अकाउंट में। किसी पार्टनर का लोन हुआ तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर के लोन अकाउंट में। थर्ड पार्टी का लोन हुआ, जैसे मिस्टर एक्स पार्टनर है और उसकी वाइफ का लोन हुआ, तो वो थर्ड पार्टी मानी जाएगी, तो इसको आप रियलाइजेशन में लेके जा सकते हो। लेकिन एक्स का लोन हुआ तो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, एक्स के लोन का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर देखो होता क्या था रियलाइजेशन में, आपने असेट लाइबिलिटी लिख ली, पार्टनर्स के कैपिटल में अमाउंट डाल दी, कैश का बैलेंस लिख लिया, लोन का लिख लिया। उसके बाद आप ये सारी असेट को क्या करोगे, बेचोगे। बेचोगे तो ऑपोजिट साइड में बेचने के तरीके क्या है, या तो रोकड़े में बेचोगे, या फिर उसको कौन ले जाएगा, पार्टनर ले जाएगा। रोकड़े में बेचा तो कैश लिखना, पार्टनर ले जाए तो कैपिटल लिखने का। इन द सेम मैनर लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, रोकड़े में पे किया तो कैश, और पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल। जब भी कोई इफेक्ट दो, जब भी कोई नाम लिखो, तब उसकी दूसरी इफेक्ट ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ डेबिट में कैश लिखा है तो भूलना नहीं है, कैश को क्रेडिट में भी लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। सेम मैनर में ये क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में डेबिट लिख लेना है, ये भी क्रेडिट है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट लिख लेना है। फिर आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे। क्लोज करके आप क्या कर दोगे, उसको पार्टनर्स को बांट दोगे। कौन से रेशियो में, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। कोई लोन है पार्टनर का तो आप भी उसको किससे पे कर दोगे, कैश से पे कर दोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन सा अकाउंट टैली करना है आपको, कैश अकाउंट। क्योंकि यहां पे जब आप पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस क्या आ सकता है कि अगर मेरी कैपिटल 80,000 है तो मैंने क्रेडिट साइड में कितना लिखा होगा कि भाई 80,000। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स का कैपिटल अकाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर 20,000 का रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया ऐसा मान लेते हैं, तो टोटल मिस्टर एक्स को डिसोल्यूशन पे कितना पैसा देना है मुझे, 100 रुपीज देने का है। जबकि मेरे पास कैश इतना अवेलेबल होगा नहीं। कैसे पता चलेगा, तो कैश अकाउंट देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो पार्टनर पैसा लाएगा या पार्टनर पैसा लेके जाएगा। ज्यादा हुआ तो पार्टनर ले जाएगा, कम हुआ तो पार्टनर लेके आएगा। और अगर पार्टनर लेके आता है तो एंट्री होती है कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर पार्टनर ने अपने जेब से लाइबिलिटीज का पेमेंट किया तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। और ध्यान रखना है लास्ट में जाके हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल पैटर्न याद रखना है कि होता क्या है इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट, बस इतने ही अकाउंट इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारे डिसोल्यूशन का पूरा समराइजेशन। अब एक बार आप खाली ये एडजस्टमेंट इफेक्ट्स जो है वो आप घर जाके देख लेना, मैंने सारी वेराइटी इसके अंदर कवर कर दी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो मैंने नहीं बताई, अनरिकॉर्डेड असेट का क्या करना है। रिकॉर्डेड मतलब जो रियलाइजेशन में आ गई है, लेकिन एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि कंप्यूटर है जो ऊपर बैलेंस शीट में है ही नहीं। अगर ऐसी कोई असेट है तो आप उसको बेचोगे तो सही, तो आपको लिखना है कैश अकाउंट, और वापस उसके बेचने की एंट्री तो रियलाइजेशन में ही करनी है। भले ही वो रियलाइजेशन में नहीं आया, बट अल्टीमेटली आप उसको बेचने की एंट्री आप रियलाइजेशन में ही करोगे। सेम लॉजिक आपके अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का होता है, और सेम लॉजिक होता है कोई पार्टनर अगर उसको लेके जाए तो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट।